राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं हमारे पड़ोस में घर प्रवेश के लिए। मैं अभी नहा धो के हो गया हूँ तैयार और माँ भी हो गई है तैयार। आइए देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने ड्रेस तो पहन ली। आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। अभी मैंने ओढ़ी नहीं है, तो इसकी मैचिंग की पहन रही हूँ मैं ये वाली चूड़ियाँ। ये देखो, इसके बिल्कुल मैचिंग की ये चूड़ियाँ। ये देखो, इनके आगे ऐसे एक एक ये कड़े हैं। तो ये देखो, बिल्कुल मैचिंग की हो गई चूड़ियाँ। माँ तैयार हो रही है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ घर प्रवेश जाने का ये कार्ड। बैक कैमरे से दिखाता हूँ, सही दिखेगा आपको। ये देखो, 27 जनवरी है, ये कार्ड है। ये एड्रेस ये हमारे गली में ही है, पास में ही एकदम घर प्रवेश है आज इनका। और ये अंदर वाला कार्ड है। इनकी नाम राशि बिल्कुल सेम है, लक्ष्मी कंवर और लक्ष्मण सिंह चौहान। ये देखो। और इस कार्ड में एक और चीज़ है जो भी लगभग सेम ही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको पता चला हो तो। ध्यान से देख लो इस कार्ड में। तो अब देखो, मैंने कर ली अपनी ओढ़नी भी सेट, और ओढ़नी को कर रही हूँ मैं पिनअप। पिनअप करने के बाद बस अब है बिल्कुल तैयार। आप बताना आज मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है। ये ड्रेस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं ओढ़नी का पल्लू सर पर लेकर आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये देखो मेरी ड्रेस। इधर सही नहीं दिख रही, उधर जाओ आप। बाहर जाकर दिखाऊंगी बाद में पूरा सही तैयार होकर मैं। तो ये देखो दोस्तों, मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। ये देखो मेरी आज की ड्रेस कैसी लग रही है, मेरे को बताना कमेंट करके। और ये देखो, आज मैंने अपना फेवरेट वाला गोल्ड का ये सेट पहना है। ये मेरे गोल्ड का सेट है, और ये इसके मैचिंग के ईयरिंग है देखो। और ये हमने उनके लिए ले लिया है गिफ्ट घर प्रवेश के लिए, जिसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें गणेश जी की प्रतिमा है, आपको दिखा दूंगी साथ में। तो चलो अभी चलते हैं। ये देखो, ये हमारा मोहित हो गया तैयार। कैसे हो मोहित बाबू? बढ़िया बढ़िया। ये थोड़ा नाराज है, इसकी पैंट टाइट है आज। आज ये थोड़ा नाराज है क्योंकि इसने ये जो पैंट पहन रखी है ना, ये देखो ये वाली पैंट इसकी है थोड़ी सी टाइट, क्योंकि ये हमेशा घर में लोअर में रहता है, तो इसे लोअर की ही आदत है, इसे पैंट पहनने की आदत है नहीं। तो ये नाराज है कि इतनी टाइट पैंट। तो अब क्या कर सकते हैं, पैंट तो टाइट ही होती है, लोअर जैसी लूज तो होती है नहीं। चलो अभी चलते हैं, बहुत लेट हो गई। तो अभी देखिए, ये आ गए हम हमारे नए पड़ोसी के घर, और ये है इनका नया घर। ये देख लीजिए आप भी, 2 मंजिल घर है इनका। और अभी चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं घर का नज़ारा कैसा है अंदर से। ये घर में जाने के लिए रास्ता है, ये घर का सामने दिखाई दे रहा है, ये मेन डोर है। और मेन डोर के पास ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये देखो इस तरह से कुछ। और अब देखते हैं अंदर से घर का नज़ारा कैसा है। ये सामने पूजा घर है, और ये घर के रूम, किचन और सब है। और ये आंगन में हवन किया गया है यहाँ पर। और अभी आ गए हम ऊपर छत पर, और तो छत पे भी एक सामने किचन, 2 रूम, ऊपर भी बहुत अच्छी लोकेशन है। अभी ऊपर का तो पूरा तैयार हुआ नहीं है किचन। और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से है ऊपर। पीयूष भी यहाँ पर घूम घूम के देख रहा है घर को। अब घर देख लिया और वापस जा रहे हैं अभी नीचे। और ये मेरे साथ जो चल रहे हैं वो है कार्तिक की मम्मी। ये देखिए लीजिए नीचे जाने का रास्ता। और अभी आ गए हम खाना खाने। ये यहाँ पर खाना खाने की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाया गया है जहाँ पर काफ़ी लेडीज़ खाना खाकर चले गए, हम लेट आए। और अब हम खाएंगे यहाँ पर खाना। तो अभी खाना खा कर आ गए हैं वापस घर। और खाना तो जो नया घर बना है हमारे पड़ोसी का,
यहाँ पर नहीं, पास में एक कोई खाली प्लॉट है, वहाँ पर टेंट लगा कर खाने की व्यवस्था की गई थी। और खाने में मूंग दाल का हलवा, जलेबी, पकौड़ी और मटर पनीर की सब्जी, हरी मिर्च की चटनी, रोटी और एक मिक्स सब्जी और थी। बहुत अच्छा खाना था। गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर्दी में। और खाना था बहुत ही टेस्टी था। मैंने पहले तो मेरे तो ये टेंशन थी कि किसके साथ जाऊंगी। मैंने सोचा बच्चे तो भाई भाई दोनों साथ खाना खाने बैठ जाएंगे, मैं अकेले किसके साथ खाना खाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तीन मेरी कोई जानकारी है नहीं। एक बस हमारे मकान मालिक की बहू है, कार्तिक की मम्मी, वो है मेरे जानकार। तो फिर मेरे को याद आया कि हाँ इनके घर भी बुलावा आया है, कार्ड इनके घर भी दिया है। तो मैंने कहा कार्तिक की मम्मी से कि अपन साथ में चलेंगे। तो फिर मैं और कार्तिक की मम्मी साथ में गए। बच्चों ने, वो जो कार्तिक के पापा उनके साथ खाना खा लिया, मैं और कार्तिक की मम्मी ने खाना साथ खा लिया। लेडीज की एक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे साथ में कोई खाने वाला चाहिए। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मतलब कोई फंक्शन हो, उसमें अकेली लेडीज खाना खाने से मतलब शर्माती है। जेंट्स का तो बड़ा आराम है, अकेला जाता है, अकेले खाना खाकर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती है। पता नहीं लेडीज में ये क्यों शर्म बैठी हुई है कि अकेले खाना खाने कराने में शर्म आती है। लेडीज कहीं भी अकेले आ जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु जहाँ कहीं ऐसे कोई फंक्शन हो और खाना खा कर आने की बात हो तो वहाँ समस्या आ जाती है। क्योंकि अकेली लेडीज जाकर खाना खाने में तो भाई बड़ा महान ही काम लगता है मेरे को तो। क्योंकि मैं तो आज तक कभी तक मतलब ऐसे अकेले, बिल्कुल अकेले जाकर कहीं खाना खाने का काम पड़ गया और खाना खाकर आ गई हूँ, ऐसे मेरा तो भी काम पड़ा नहीं है। और ना ही मेरी इतनी हिम्मत होती है कि मैं अकेले जाकर कहीं खाना खा जाऊँ, क्योंकि शर्म आती है ऐसे अकेले खाना खाने में। तो आज मुझे कार्तिक की मम्मी मिल गई साथ में, बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ हो गया उसका। तो जेंट्स को ये शर्म क्यों नहीं आती है भाई, समझ से बाहर है। जेंट्स तो अकेले ही जाते, लगभग अकेले जाते, गया और खाना खाकर वापस आ गया, उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं होती है। यही फर्क है लेडीज में और जेंट्स में। तो आज के समय में शहर में घर बनाना बहुत ही टेढ़ा काम हो गया है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ा ही टेढ़ा काम है। क्योंकि जो हमारे ये नए पड़ोसी है, उन्होंने ये घर लिया है। ये छोटी सी जमीन है, लगभग कितने गज है, मेरे ख्याल से 300-400 गज इतनी होगी, लगभग 400 गज के अंदर है, बाहर नहीं है। वो भी 10 लाख रुपए की। और फिर ऊपर मकान बनाया तो उसके 30 लाख तो आराम से रुपए लग ही गए। क्योंकि अगर मतलब कहीं खुली लोकेशन वाली जगह हो, वहाँ तो ट्रक से सीधा माल डलवा सकते हैं, ईंटें हुई तो और हुई तो कुछ। यहाँ पर जो भी सारा माल आया, टोटल माल ट्रॉलियों से आया। ईंटें चाहिए, बजरी चाहिए तो एक एक ट्रॉली ऐसे करके माल आया। तो सोचो कितना ज़्यादा किराया लगता है। शहर में घर बनाना बड़ा ही टेढ़ा काम है भाई। तो मैं आज बैठे बैठे सोच रही थी, कम से कम 40 लाख रुपए इनके घर बनाने में लग गए हैं। और 40 लाख रुपए एक मिडिल क्लास का आदमी अपनी शायद पूरी जिंदगी में ही कमा पाता है। तो क्या वह पूरी जिंदगी भागता है, कमाता है तो एक अपना घर ही बना पाता है? सोचने लायक बात है। आज पीयूष बोल रहा था कि माँ यहाँ पर इतनी सी जमीन के 10 लाख रुपए। तो सोचो अपने गांव में, जो अपने गांव की जमीन है, जो जैसे मेरा ससुराल का घर है, बहुत बड़ी जमीन है, खुली जगह है। तो उस जमीन की अगर यहाँ के शहर की तुलना की जाए तो कितनी कीमत होगी। मैंने कहा तो अगर शहर की कीमत से उसकी तुलना की जाए तो वो जमीन आज करोड़ों में होगी। परंतु वो बोलते हैं ना कि लोकेशन की जगह के भाव होते हैं। गांव की जमीन और शहर की जमीन के भाव में बहुत ज़्यादा फर्क है। आजकल हर कोई शहर में आकर घर बनाने की ख्वाहिश देखता है। गांव वाले भी तो बोल रहे हैं कि शहर में आकर घर बनाए, शहर वाले भी शहर में ही रहने का सोचते हैं, आगे घर बनाने का सोचते हैं। तो सब भी जने शहर में तो जमीन इतनी कहाँ से आई, तो जमीन के भाव तो बढ़ना तय ही है। तो देखो सभी के अपने अपनी किस्मत की बात होती है। जिसके पास पैसा है वो अपना शहर में घर बना सकता है, हर किसी के तो बस की बात है नहीं। तो अभी मैंने सोचा खाना खाकर आ गए तब वीडियो की कर लेते हैं एंडिंग। आज का छोटा सा वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा? अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।